तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पुस्तक सखियों की शाम का जीवंत स्वाध्याय, हम तो एक ही दिन में ये स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके पास ब्रेक होकर आएगा ये किताब। इसका आनंद कुछ ऐसा है कि हम इसे होल्ड नहीं कर पा रहे, इसे स्टॉप नहीं कर पा रहे, तो सब बैठे हैं और सब लगातार बैठे हैं। हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बनाते हैं, होल्ड करते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं ताकि आप लोग सहजता से सुन सको। और फिर वही सबकी कलेक्टिव प्रार्थना कि अगर आप तक ये स्वाध्याय आ रहा है तो आप तक श्रीजू के, श्री लाडली के, श्री कृष्ण के प्रेम का रंग उस स्तर तक पहुंच जाए जैसे वो चाहते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं। और इस प्रेम रंग से माँ धरा आनंदित और अलवित पल्लवित हो जाए। आगे पढ़ते हैं। सखा आगे क्या रंग बता रहे हैं। सुनकर कौन पतियावे, क्यों री हेमा तू ऐसी मरी मरी सी क्यों हो रही है। उत्तर में हेमा की आंखें मुक्ता वर्षण करने लगी। हम सबने चकित हो उसे घेर लिया। यह क्या बहन, हमसे ना कहो कि मन की बात। क्या कहूँ बहन, मैं महाअधमा हूँ। किसी प्रकार इस तन से मुक्ति पाऊं तो शांति मिले। हेमा ने रोते हुए कहा, ऐसी क्या बात हो गई, कहते लज्जा लगती है बहनों। एक दिन गाय धुई जा चुकी तो मैं बछड़े बांधने खिड़की में गई। नीला का बछड़ा गौरांग बैठा था। सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी पर पड़ी। मन में था रज्जू का एक संकेत दूंगी तो वह उठ खड़ा होगा, किंतु सम्मुख होते ही स्मरण न रहा कि मैं क्यों आई, मुझे क्या करना है। मैं तो उसके समीप उसे गोद में लेकर बैठ गई। वह भी अपना मुख सिर मेरे अंक से टिकाकर अध खुली आंखों से मुझे देखने लगा। सखी कहते लज्जा लगती, पर बिना कहे तुम मेरी अधमता का परिचय कैसे पाओगी। निष्कासन के भाव से चल रही है सखी। कैसे ज्ञात होगा तुम्हें कि हेमा की इस स्वर्णता सी देह में कज्जल से भी अधिक काला मन है। क्या कहूँ, गौरांग के स्पर्श मात्र से मुझे रमोत्थान हो आया। हृदय आनंद से उद्वेलित होने लगा और उसके अधकुले नेत्रों की दृष्टि ने तो मेरी सारी चेतना ही हर ली। कितना समय व्यतीत हुआ मुझे मालूम ही नहीं। ना जाने कब वह उठकर अन्यत्र चला गया, पर मैं वैसी ही संज्ञा शून्य सी बैठी रही। मैया ने आकर डांटा तो बाहरी ज्ञान हुआ। संपूर्ण रात्रि वह स्पर्श मुझे रह रहकर रोमांचित करता रहा। प्रातः मंगल भैया आए। तुम जानती हो मेरे भाई नहीं है, मंगल ही हमारे बछड़े चराने ले जाते हैं। मैया ने छीका सजाकर दिया कि उसे थमाऊं। मैं खिड़की में जाकर जैसे ही उन्हें छीका देने लगी तो उसने हंसकर मेरी ओर देखा और बोला, इसमें क्या क्या पकवान रखे हैं सखी। उसकी दृष्टि, उसकी हंसी और स्वर ने मेरी वही स्थिति कर दी जो गौरांग के स्पर्श से हुई थी। मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि सदा
हेमा अथवा बहन कहने वाला मंगल आज मुझे सखी क्यों और कैसे कह रहा है? बहनों, मैं महा अधमा हूँ, तुम सब मुझसे घृणा करो, मुझे धिक्कारो, कहती हुई हेमा रोती हुई हमारे चरणों में गिर गई। सुन हेमा, तू धैर्य धारण कर, हमारी बात सुन। यह कोई तेरी अकेले की व्यथा नहीं, यह सब थोड़े बहुत अंतर के साथ हम सब पर गुजरी है। महीने भर से जड़, चेतन और मनुष्य सबकी मति गति पलट गई। तू क्या नहीं देखती, पहले सबके सब बछड़े और बालक श्याम सुंदर के साथ वन से लौटकर नंदन भवन ही जाते, वहां से गोप जाकर अपने अपने बछड़े लेकर आते। गोपियां रात होने पर बालकों को बहला फुसला कर ही ला पाती। कोई श्याम सुंदर का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। अब तो सब बालक अपने आप अपने अपने बछड़े लेकर सीधे घर चले जाते हैं। कोई भी तो श्याम के साथ नंद भवन नहीं जाता। पहले प्रातः होते ही बालक नंद भवन में इकट्ठे हो जाते और उनके साथ ही बाहर निकलते, पर अब सब अपने घर के सामने आने पर बछड़े लेकर पथ पर ही समूह में मिल जाते। पथ में हम भी प्राय साय देखती, सब अपने आप में मग्न होते, नाचते गाते चलते हैं। कोई कृष्ण बलदाऊ से विशेष प्रीति नहीं दिखाते। पहले तो बिछड़ते थे तो प्राणों को शरीर से अलग कर रहा हो ऐसे व्याकुल होते थे। कितनी सुंदर लीला चल रही है ये। सच कहती हूँ मैं सुधा, विद्या बोली। पहले तो बछड़े भी फिर कर कान्हाजू को निहारते, दौड़ दौड़ कर सूंघते, अब तो वैसा कुछ भी नहीं। हाँ बहन, अब तो कोई श्याम सुंदर की बात भी नहीं करता। सब बड़े बूढ़े गोप गोपी अपने अपने छोरे बछड़ों की बात करते हैं। और पहले तो व्रज में शाम को छोड़ कोई और चर्चा ही नहीं थी। यह क्या बात हुई, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ तो रहस्य है। अरे बहनों, ये ऋषि मुनि श्याम सुंदर को नारायण के समान बताते हैं। इसी में सबके मन प्राण उनमें लगे रहते हैं। किंतु महीने भर से ये क्या हुआ समझ में नहीं आता। किससे पूछें? श्री कीर्ति किशोर जी के पास अवश्य इसका उत्तर होगा। अरे देखो, विशाखा जी आ रही हैं। हम सब उठकर यथायोग्य उनसे मिली। उनके पास जाने पर प्रज्ञा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है जीजी? हंसकर जीजी बोली, क्या हो रहा है रे? और उनकी दृष्टि में एक रहस्य सा कौंध गया। ये ग्वाल बाल और बछड़ों ने सारे व्रज की गति उलट दी है। बरसाने का क्या हाल है? हाल क्या होगा, जो यहाँ है वही वहां भी होगा। जीजी हंसकर बोली। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? एक साथ कई बोल पड़ी। क्या हुआ यह तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु किशोरी जी ने कहलवाया कि कोई सखी अपनी इच्छा से किसी गोप बालक और बछड़े के साथ जो वन जाते हैं ना बोले ना स्पर्श करे, यहाँ तक कि समीप भी ना जाए, चाहे वह अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, और तो और दृष्टि विनय में भी ना करे। सखियां चकित होकर विशाखा जीजी का मुख देखने लगी। राधे जी ने संदेशा भिजवाया है विशाखा जीजी के माध्यम से। अरे बहनों, तुम जानती नहीं, इन दिनों तुम्हारे भाई बहाई नहीं, बछड़े नहीं, और क्या कहूँ, प्रथम दिन तो छीका लुकुट आभूषण और श्रृंग भी वह नहीं थे जो पहले पहल रहे। ये सब उपकरण तुम्हारी माताओं को नवीन जुटाने पड़े होंगे। आप ठीक कहती हैं, एक साथ सब बोली। महीना भर पहले मेरे भैया के लुकुट, छीका और आभूषण नए बनवाए थे, किंतु वह सब कैसे क्या हुआ? सब ठीक है, तुम अधिक सोच विचार मत करो। जैसा किशोरी जी ने कहलाया उसी के अनुरूप चलो। ऐसा कब तक चलेगा कौन जाने, यह तो उचित नहीं। सभी की प्रीति के केंद्र श्याम सुंदर, उनको छोड़कर सबके सब बलात् दूसरी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। सखी, क्या ये उचित है और क्या अनुचित? इसकी चिंता छोड़कर अपने को इस उपाय द्वारा बचाओ। अब वो कह रही है विशाखा जी, उचित और अनुचित की चिंता छोड़ दो। जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसे चुपचाप कर लो और स्वयं को बचा लो। कहकर विशाखा जी उठ खड़ी हुई। हम सबसे मिलकर उन्होंने प्रस्थान किया। राधे करुणामयी कहाती हैं, गिरिराज महाराज, तुम तो व्रज के जागृत देवता हो।
श्याम सुंदर के अतिशय प्यारे हो। उस दिन इंद्र के कोप से तुमने ही तो ब्रज की रक्षा की थी। आहा, कन्हई के नख मणि पर विराजित तुम्हारी शोभा अवर्णीय थी। अमरावती का अधिपति अपना समूह लेकर रह गया तुम्हारे आगे, एक न चली उसकी। जिस दिन तुम्हारी पूजा हुई, श्याम सुंदर कह रहे थे, ये हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाले साक्षात जागृत देवता हैं, इनसे जो भी मांगोगे मिलेगा। गिरिराज महाराज, तुमने डूबते ब्रज की रक्षा की, गायों को चारा पानी और हमको निवास दिया है। आज मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, मेरे मन की अभिलाषा भी पूरी करो प्रभु। घर बाहर सभी कहने लगे हैं, माधवी अब बड़ी हो गई, इसका विवाह आवश्यक है। सुन सुनकर कलेजे में शूल सी चुभ जाती है। अपना दुख किससे कहूँ बाबा। जब आसपास के खेड़े और ब्रज के छोरों की चर्चा मैया से करते हैं तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, हाथ का बकाम बिगड़ जाता है और मैया की डांट खानी पड़ती है। कुछ भी समझ में नहीं आता है। गिरिराज महाराज, तुम अंतर्यामी हो, सबके मन की जानते हो। वे ब्रज युवराज और मैं साधारण गोप कन्या। हमारे महाराज श्री वृषभानु राय की लली से सगाई हुई है। उनकी सोवे कहाँ और मैं कहाँ, किंतु क्या करूं महाराज, मैंने तो ऐसी बात स्वप्न में भी कभी सोची नहीं। मैं अपना रूप स्वरूप भी जानती हूँ, किसी तरह उनके योग्य, उनकी चरण यज के योग्य अपने को नहीं पाती। पर यह मन हत्यारा मानता नहीं, अपनी ही बात तो नहीं। इस व्रज में ना जाने कितने प्राणी तरस रहे हैं। कल इसी समय मन की विकलता से घबराकर यहाँ चली आई तो देखो एक भील किशोरी, आहा, उसके प्रेम का क्या वर्णन करूं महाराज। दुर्वा पर हाथ फेर फेर कर हृदय से लगा रही थी। मेरी समझ नहीं आया, मैं आया तो धीरे धीरे चलकर उसके समीप पहुंची। क्यों री सखी, क्या कर रही हो? जैसे एक सखी यमुना जी से बात कर रही थी जब स्वाध्याय शुरू हुआ, अब दूसरी गिरिराज जी से अपने मन की व्यथा कह रही है, जो कि श्री कृष्ण का ये जागृत देवता है। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसे भागने की तैयारी करते देख हाथ पकड़कर पुनः पूछा तो उसके नेत्रों से दो धाराएं बहकर वक्ष स्थल भिगोने लगी। बहुत धीरज दिलाने पर अटक अटक कर बोली, आपके व सावरे कुंवर वाकी चरण रज हिलकियों के मध्य ये टूटे शब्द उसकी सारी मनोव्यथा स्पष्ट कर गए। एक ही रोग के दो रोगी मिले तो जात पात और ऊंच नीच अपने प्राण लेकर भाग छूटे। तू धन्य है सखी, कहकर मैं उससे लिपट गई। दोनों खूब रो धोकर अपने अपने घर गई। एक ही रोग के दो रोगी मिले तो जात पात और ऊंच नीच अपने प्राण लेकर भाग छूटे। गिरिराज महाराज, ऐसी कृपा करो कि मैं छोरी ही बनी रहूं। मैया बाबा के मन में मेरे बड़े होने का ज्ञान कभी ना आए। श्याम सुंदर बात तो बहुत दूर की है, पर श्री किशोरी जी तो हमारी राजकुमारी हैं, उनकी चरण सेवा ही मुझे प्राप्त हो जाए। ब्याह मुझे नहीं करना। श्री किशोरी जी की सेवा के मिस मुझे श्याम सुंदर के दर्शन भी मिलेंगे, मेरा जीवन जन्म सफल हो जाएगा, अन्यथा सिसक सिसक कर पकड़ पर मरना पड़ेगा। सखियों से सुना है केवल मन का उजलापन देखते हैं, तन का नहीं, किंतु मेरे तो विधाता ही दक्षिण हो गया है। तन तो काला ही दिया, मन पोतने को भी उसे तनिक सी खड़िया नहीं मिली। हृदय में यदि थोड़ा भी प्रेम होता तो मैं धन्य धन्य हो गई होती। क्या करूं महाराज, तुम्हारी दया, थोड़ी सा तो प्रेम दान दे दो। और इस समय तो जैसे भी हो इन त्रसित दृगों को, तरसते तपते हृदय को उनके दर्शन करा दो। श्याम सुंदर कहाँ है, किस और गए? बताओ गिरिराज महाराज, कहाँ है कान्हाजू? हिया की पीड़ सही नहीं जाती है, कहाँ है, कहाँ बजी है बंसी? हाय रे अभागे मन, दौड़ा मारा तूने मुझको, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं श्याम सुंदर कहाँ है? अब चला नहीं जाता। हाय रे मन, तुझे
क्या करूं? यदि मेरे हाथ में होता तो तुझे जलाकर राख कर देती, और उस राख को भी इतने गहरे गाड़ देती धरा में कि आने पर बाहर आने में शताब्दियां लग जाती। क्या ही विरह की पीड़ा है, क्या ही विरह की पीड़ा है। और मन मानता नहीं है, मन स्मरण कर रहा है और जड़ चेतन से बात कर रहा है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अनुभव बर्तनों को देख रही थी तो दिख रहा था, इधर देखो तो दिख रहे हैं, हर जगह से अपना मैसेज दे रहे हैं। क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ छुप के बैठोगे? कहीं नहीं छुप सकते। उन्हें जहां से प्रकट होना होगा वो कभी भी प्रकट हो जाएंगे, क्षण भर नहीं लगाएंगे। तब तक मैं अपनी गैल लगती। जल तो यह अब भी रहा है, हाँ जल रहा है, मुझे भी जला रहा है। मन जल भी रहा है और जला भी रहा है। यह शिला शुचिकन, बैठ लूं थोड़ी देर, नहीं लेट ही जाऊं? आहा, तुम ठंडी हो शैल सुते। क्या श्याम सुंदर यहाँ बैठकर विश्राम किया था? अब सोच रही है सब कुछ फूट कर थोड़ा आराम कर लूं, तो उस शिला में भी श्याम सुंदर दिख रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ बैठकर आराम किया था तभी ये ठंडी है। और अपने मन का काला दिख रहा है, मेरा तो तन भी काला और मेरा मन भी काला। और उस गिरिराज से प्रेम मांग रही है कि थोड़ा सा प्रेम तो दे दो, अगर इतना सा भी प्रेम हो तो जीवन में कुछ हो जाए। क्या श्याम सुंदर ने यहाँ बैठकर विश्राम किया था कि उनके उत्ताप हर स्पर्श ने तुम्हारा धा हर लिया? हे प्रभु, इस विचारणा ने तो अग्नि में जैसे ईंधन डाल दिया। मैं क्या करूं? कहां से सुलभ हो मुझे श्याम? मैं क्या करूं? माधवी, ए माधवी, आंखें खोल। यह कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? यह मीठा स्वर किसका होगा? होगा कोई, मुझे क्या? नेत्र उघाड़ माधवी। ओहो, दो क्षण भी एकांत नहीं जुड़ता। यहाँ वन में व्याघात बनकर उपस्थित हो गया कोई। इतनी दूर गई थी, सबसे दूर, अपनी व्यथा कहने उस गिरिराज से, और ये माधवी थी। और अब उस एकांत में कौन आ गया, और कौन होगा श्याम सुंदर के सिवा? पर इतना सुहावना कंठ, क्या काम है मुझसे? थक गई हूं मैं, पड़ी रहने दो। मेरा एक काम कर देगी? सबके कार्य करने को एक माधवी ही तो रह गई है। किंतु माधवी से कोई नहीं पूछता कि क्या काम है तेरा, कह मैं कर दूंगा। अपना कार्य तो होता नहीं, सो यहाँ वन में माधवी को ढूंढने चले आए और मेरा काम कर दोगे। कितनी प्यारी बात। तुमसे अपना काम नहीं हुआ, तभी तो तुम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए मुझे, और मैं बेहोश पड़ी हूँ, मरी जा रही हूँ, और तुम मुझे बेहोश मेरी आंखें खुलवा के कह रहे हो मेरा काम कर दे। तो जब तुमसे अपना काम नहीं हो रहा, तुम मेरा काम क्या ही करोगे? किंतु रहने दो, मेरा काम किसी से होने जैसा नहीं। तुम अपनी कहो, मुझसे उठा नहीं जाता, तुम कार्य बताओ। ले, मैं उठा देता हूँ। यह स्पर्श देह में सिरन सी दौड़ गई, नेत्र अपने आप उघड़ गए, मैं लाज भूल गई। दोनों पदों में बुझाव के वेष्टन दे, चरण पर सिर रखा, अश्रु प्रवाह उनका प्रक्षालन करने लगे। माधवी, स्नेह भरे स्वर में धीरे से पुकारा उन्होंने। मेरे भूलंटित केश पाश बांध दिए अपने कर कमलों से, और पुनः स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा। क्या हुआ माधवी? मैं क्या कहूँ? वैसी ही पड़ी रोती रही। मेरा काम नहीं करेगी? उन्होंने मेरा मुख अंजलि में भरकर ऊपर उठाया। बड़ी आस लेकर आया था तेरे पास। मैं बैठ गई, प्रश्न युक्ता दृष्टि उठाए। काम तो थोड़ा आसान दिया करो, पर तू मोर डिग रहनो चाहे। मेरे नेत्र पुनः झरने लगे, सिर झुक गया। चुप पिपासा दानवा दल का रूप ले बैठी उसे नेत्र अभिव्यक्ति देने लगे। वे हंस पड़े। तो नंद भवन में रहना चाहेगी क्या? वृषभानपुर के अंतःपुर में? तू नंद भवन में रहना चाहेगी क्या? वृषभानपुर के अंतःपुर में? श्यामा जू, मैंने कठिनाई से कहा, परीक्षा मत लो, मैं इस योग्य नहीं। निर्णय मुझ पर ही छोड़ा तो सुन, तू वहां किशोरी जू की सेवा में मेरी संदेश वाहिका बनकर रहे। कौन रहने देगा मुझे वहां? यह मुद्रिका ले ले। उन्होंने अपनी अनामिका की मुद्रिका मुझे पहनाते हुए कहा, संदेश लेती जा, इसे देखकर वे सब समझ जाएंगी बाबा ब्याह की बात कर रहे हैं। मैं पुनः फूट पड़ी। उन्हें उनके समीप जाकर सब संकट कट जाते हैं। श्याम सुंदर, तेरा और मेरा दोनों का कार्य बन गया सखी। संदेश गिरिराज निकुंज में मोर नाचते हैं। मैं कृत्य कृत्य हुई मोहन। नहीं माधवी, कृत्य कृत्य तो तू वहां जाकर होगी। वहां जाकर मुझे भूल जाएगी और उनसे कहेगी, श्रीजू
मुझे अपनी चरणों की सेवा में नियुक्त कर लो। और वे हंसकर उठ खड़े हुए। अरे कैसे अंतर करेगा कोई श्यामजू और कृष्ण जी में, लेकिन राधा प्यारी मिल जाए तो एक बार तो श्याम बिसर ही जाते हैं। एक बार तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कृष्ण है, लेकिन कृष्ण की शिकायत करने के लिए तो श्यामा प्यारी है ना, राधे जो ही है ना। घनश्याम बड़ों की घनश्याम, घनश्याम बड़ों की श्याम धन सखीरी, ये हेडिंग है अगले चैप्टर की। यहाँ क्यों खड़ी है माधवी, कुछ कहना है? किससे? श्याम धन, श्याम घन से। आहा बलिहारी तेरी बुद्धि की, श्याम धन से बात करनी है इसलिए बरसाने से यहाँ तक दौड़ी आई। वही बात नहीं हो रही, वही बात नहीं हो सकती थी। तुम समझते नहीं कानू जी, मैंने बात तो वही प्रारंभ कर दी थी, किंतु घन तो तुम्हारे दर्शन को आतुर दौड़ते आ रहे थे, इसी कारण मुझे भी इनके संग दौड़ना पड़ा। यही सही, तू मुझे बता दे अपनी बात, मैं कह दूंगा श्याम घन से। तू कहाँ तक दौड़ती रहेगी इनके संग संग? बड़ी गुप्त बात है श्याम सुंदर, किंतु मैं शीघ्रता में समझ नहीं सकी कि संदेशा घन श्याम के लिए है कि श्याम घन के लिए। हमारी स्वामिनी जू दोनों को ही देखकर व्याकुल हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सखी? दोनों में से एक का आश्रय और दूसरा आश्रय होगा ना। एक का आश्रय होगा, दूसरा आश्रय देने वाला होगा ना। यही तो मुझे समझ नहीं आता श्यामचू। सुन सखी, श्याम घन तो गर्जना और बरसना ही जानता है, किंतु घनश्याम मोहना और मोहित करना भी जानता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। किसी को समझ में आया? रिपीट पढ़ूं दोबारा? समझ में आया तो थोड़ा बोलो। रिपीट पढ़ूं? हाँ रिपीट पढ़ती हूँ। घन श्याम बड़ो कि श्याम घन सखीरी, यानी घन श्याम और श्याम घन, इन दोनों में कौन बड़ा है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ क्यों खड़ी है माधवी, कुछ कहना है? किससे? श्याम घन से। आहा बलिहारी तेरी बुद्धि की, श्याम घन से बात करनी है इसलिए बरसाना से यहाँ दौड़ी आई। वही बात नहीं हो सकती थी। तुम समझते नहीं कान्हाजू, मैंने बात तो वही प्रारंभ कर दी थी, किंतु घन तो तुम्हारे दर्शन को आतुर दौड़ते आ रहे थे, इसी कारण मुझे भी इनके संग दौड़ना पड़ा। यह सही, तू मुझे बता दे अपनी बात, मैं कह दूंगा श्याम घन से। तू कहाँ तक दौड़ती रहेगी इसके संग संग? बड़ी गुप्त बात है श्याम सुंदर, किंतु मैं शीघ्रता में समझ नहीं सकी कि संदेशा घन श्याम के लिए है कि श्याम घन के लिए। हमारी स्वामिनी जू दोनों ही देखकर व्याकुल हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सखी? दोनों में एक आश्रय, दूसरा आश्रायण होगा ना। यही तो मुझे समझ नहीं आता श्यामाजू। सुन सखी, श्याम घन तो गरजना और बरसना ही जानता है। श्याम रूपी मेघ, अगर मैं घन को मेघ लूं, किंतु घन श्याम मोहना और मोहित होना भी जानता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आगे पढ़ते हैं, शायद समझ में आएगा, और किसी को समझ में आए तो ऐड ऑन करूंगा। नहीं श्याम सुंदर, दोनों ही काले हैं, दोनों सुहावने, दोनों प्राण संजीवन, दोनों चंचल, दोनों गगरी विहारी, दोनों तांबरधारी हैं। रही मोहने की बात तो सुनो, क्या चातक और मोर मोहित नहीं होते? क्या धरा पर मोहित होकर ही नहीं बरसता घन? किंतु सखी, घन क्या सब प्राणियों को मोह लेता है? क्यों नहीं, जैसे ही घन गगन में छाए कि सब प्राणी आनंद मग्न हो जाते हैं। तो सखी, जब इंद्र ने जल बरसाया, गगन काले काले बादलों से भर गया, तब क्यों नहीं आनंद मनाया तुम लोगों ने? क्यों इधर उधर भाग खड़े हुए तुम सबके सब? अब वही बादल वाली बात थी। जो बादल हैं
श्याम घन, काले बादल तो गरजना और बरसना ही जानते हैं जो काले बादल है, लेकिन घन श्याम, जो घन श्याम है, जो काले काले श्याम है हमारे, वो मोहना और मोहित होना भी जानते हैं। अब आई तो वही बादल वाली बात पकड़ में आई थी, कृष्ण बोल रहे थे बादल वाली बातें, मानते नहीं हम कहना। वह तो इंद्र का कोप भी घन का रूप धारण करके आया था, श्याम घन ऐसा निर्दयी नहीं। अच्छा सखी, और जो चातक पर पानी के बदले पत्थर बरसाता है सो कौन? तो कानाजू, घन श्याम भी कुछ कम नहीं। अब कंपैरिजन कर, हम गोपियों को दर्शन बिना तरसा मारता है। मेरा मन तो तब भरे जब कोई एक दूसरे के अधीन हो जाए, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ले। यह कैसे ज्ञात होगा कि एक ने दूसरे की अधीनता मान ली? जो श्याम घन अभी गगन में आकर धीमे धीमे गरजते हुए बरसने लगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि वह घनश्याम से प्रेम करते हैं। बहुत डीप जा रहा है अब ये, बहुत सुंदर जा रहा है, बहुत डीप जा रहा है। अच्छी बात है सखी, कहकर श्यामाजू ने पेट से बंसी निकाली, तामाल मूल से लगी चट्टान पर बैठकर उसने पीठ टिका ली, बंसी अधरों से लगाई, नयन अधर निर्मित हुए, ग्रीवा बाई और तनिक झुक गई और कुंडलों ने दौड़कर कपोल को चुंबन किया। सुकोमल उंगलियां बंसी के छिद्रों पर नृत्य करने लगी, मधुरमय स्वर लहरियों से चर और अचर हो चर अचर और अचर चर होकर अपना आपा खो बैठे। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उनके चरण युगल अपनी क्रोड़ी में ले लिए। ना जाने कब मैं उस स्वर माधुरी में बह गई। जब चेतना लौटी, उनका वाम मेरे मस्तक पर धीरे धीरे घूम रहा था। अभी श्री राधा जी ने मुरली बजाई है, क्या ही दिव्य दृश्य है ये। माधवी मधुमेह स्वर सुनकर आंखें खुली तो देखा गगन से झरे दिव्य पुष्पों से धरा रंग बिरंगी हो गई। जब राधा जी मुरली बजा रही हैं तो बादलों से पुष्पों की वर्षा हो रही है, और माधवी जी का ये कहना सत्य हो गया कि मैं मान लूंगी अगर श्याम घन अभी गगन में आकर धीमे धीमे गरजते हुए बरसने लगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि वह घन श्याम से प्रेम करते हैं। ये बादल भी कृष्ण से प्रेम करते हैं अगर वो धीरे धीरे बरसने लगे। हल्की फुहार अभी भी विरमित नहीं हुई, गहन मृदु मंद स्वर में मृदंग बजा रहे हैं। धरा और गगन संपूर्ण सृष्टि मानो महोत्सव मग्न हो। घूमकर दृष्टि पुनः विश्व मोहन मुख पर जा टिकी। हृदय में बिजली सी चमकी, मुख से गहरी कराह निकली और मैं व्याकुल होकर चरणों से लिपट गई। नैन निर्झर बन पद पखारने लगे। जैसी ये लाइन आ रही है मुझे फिर चित्रा के आंसू और समाधि स्थल दिखने लग जाता है। नैन निर्झर बन पद पखारने लगे। क्या हुआ माधवी? उठाकर मेरे आंसू उन्होंने पोंछे। तू तो परीक्षा ले रही थी, श्याम घन और घनश्याम में कौन श्रेष्ठ? रोती क्यों है? मेरी विजय तुझे अच्छी नहीं लगी? तुम तो सदा विजयी हो प्राण धन। घन तो सदा से तुम्हारा दास है, मैं क्या परीक्षा लूंगी भला? इसी बहाने तुम कुछ समय सम्मुख ठहरे, अदर्शन से आकुल दग्ध मन थोड़ी शीतलता पा जाए, इसलिए सारी गोपियां तुम्हें खिजाती चिढ़ाती और बातों में अटकाने का प्रयत्न करती हैं। तो अगर कोई बात करे तो हमेशा हो सकता है बस बात ही करना चाहता है, बस चाहिए वो एक पल चाहिए, वो एक मोमेंट चाहिए। और श्याम हंस पड़े, मेरी पीठ पर थाप देते हुए बोले, बहुत चतुर हो रही तुम सब। मैं भोला छोरा कुछ समझ नहीं पाता, इसी से तुम्हारी बातों में आकर जैसे तुम नचाती हो नाचता जाता हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, अब संदेशा कह। मैं चौंक पड़ी, कितना विलंब हुआ। हाँ, प्रतीक्षा करती सखियों के प्राण कंठ में आसमाए होंगे, और स्वामिनी जी की व्याकुलता स्मरण करके तो मन पश्चाताप से झुलस उठा। मतलब श्री कृष्ण ने संदेशा दिया था, वो संदेशा लेकर दौड़ी,
और फिर लौट कर आ गई। किसको दूं, कैसे दूं? घनश्याम और श्याम घन में उलझी, क्योंकि उन्हें प्रियतम के साथ थोड़ा समय और बिताना था और हम सबको इतनी सुंदर दिव्य झांकी दिखानी थी और समझाना था। लेकिन अब जब श्री राधा जी की प्रतीक्षा का एहसास हो रहा है तो मन पश्चाताप से भर गया कि ये क्या हुआ, इतनी सारी सखियां संदेशे का इंतजार कर रही हैं, मुझे एक ही तो काम मिला था, लेकिन मैं तो अपने आनंद रस में खो गई। मुख नीचे हो गया, दुख भरे स्वर में बोल बोल फूटे, मैं महास्वार्थी हूँ कान्हाजू। आ गई, स्वार्थ आ गया, अपने आनंद में खो गई और इस कार्य के योग्य नहीं, अपने आनंद में उन सबकी पीड़ा बुला बैठी। गिरिराज निकुंज में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है अभी। सूर्य पूजा के पश्चात तुझे कुछ चाहिए? वे मेरे केश पास बांधते हुए बोले। हाय हाय, मुझे तेरे केश बड़े अच्छे लगते हैं रे सखी, ये मेरा सौभाग्य है। यो व्रज में ऐसा क्या है जो तुम पर न्यौछावर नहीं? अब तुम चलो कान्हाजू, बहुत विलंब हुआ। अच्छा सखी, तो जाऊं मैं? मैंने हाँ में मस्तक हिला दिया और देखती रही वह मनोहर चाल, फहराता पीतपट, लहराते केश और ललित गति से उठते पड़ते चरण युगल। नैन ओट होते ही मैं लौट गई उस चरण रज पर जहां सखा ने पांव रखा। माधवी सखी वहां पूरा का पूरा लेट गई और लेट कर रोल एंड रोल वाले पोजीशन में चली गई कि यहाँ कृष्ण के पांव, उनके चरण रखे थे। ऐसे ही होता है ये प्रेम, अनुभव करने से ही समझ में आएगा। बस प्रार्थना है कि सबको मिल जाए, जितना श्री जी की इच्छा हो, जितना श्री कृष्ण की इच्छा हो, जितना गुरुदेव माता जी ने प्लान किया हो। श्याम सुंदर, तुम पूछते हो जाऊं? त्रिलोकी में किसकी जीव लोही की है जो तुम्हें जाने की अनुमति देते, लड़खड़ाते ना रह पाए? मेरे प्राण, तुम मेरे नैन भूषण हो, तुम्हारे जाते ही जगत में अंधेरा हो जाता है। मेरी ही बात नहीं, यहाँ चराचर साक्षी हैं। इन वृक्षों से, इन पत्थरों से और इस धात्री से पूछो, इन मगवधुओं से, जलचरों से और इन केहरी शावकों से पूछो। श्याम जू, तुम्हारे बिना सबके प्राण छटपटाने लगते हैं। ये देखो, सबके आकुल व्याकुल नैन तुम्हें खोज रहे हैं। धरा और गगन, सबके रोम रोम से एक ही पुकार सुनाई देती है। श्याम सुंदर कहाँ हो? श्याम सुंदर कहाँ हो? आ सखा सखा सखा। लेकिन कितना सुंदर संदेश भी दिया कि अपने आनंद में इतना मत खो जाओ कि अपनों की पीड़ा भूल जाओ। और ये आनंद बड़ा बैरी सा है, ये कर तो देता है गड़बड़, लेकिन अगर श्री जी का हाथ सिर पर हो तो वो गड़बड़ होने नहीं देंगी। श्याम सुंदर तो उलझा लेंगे, सखा तो उलझा सकते हैं, और वो तो ईर्ष्यालु है ना, वो तो चाहते नहीं कोई किसी और की और देखे। लेकिन श्री जी का प्रेम इतना दिव्य है कि वो उलझने नहीं देंगी, वो किसी ना किसी माध्यम के माध्यम से पहुंच जाएंगी, पर आपको आनंद में उलझने और खोने तो नहीं देंगी। और यही प्रार्थना सभी के लिए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार। हम लोग तो सब साथ चल रहे हैं, पर आप लोगों से फिर मिलेंगे कल इसी स्वाध्याय के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।